नमस्कार दोस्तों, डिफेंस गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके पास कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यह रहा, रिसीविंग गेस्ट वार्मली। जो आप कभी किसी गेस्ट को बहुत गर्म जोशी से जब स्वागत करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? हॉस्पिटैलिटी। उसे क्या कहा जाता है? हॉस्पिटैलिटी या अतिथि सत्कार। हिंदी में क्या कहा जाता है? अतिथि सत्कार। किसी भी गेस्ट को बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना, रिसीविंग गेस्ट वार्मली, उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन को ये वीडियो के साथ साथ आपको याद भी करवा दूंगा। तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा उस तरह से आप भी बोलते जाइएगा, तो आपको ये कन्फर्म 5-10 मिनट में, जितना देरी का मेरा वीडियो होगा उतना देर में आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। किसी भी घटना का उसके क्रमबद्ध तरीके से रिकॉर्ड करना। जो घटना तरीके से, जो कोई भी घटना जो होता है, कोई भी घटना को तरीकेबद्ध तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉनिकल। उसको इतिहास बोलते हैं। हिस्ट्री और क्रॉनिकल में दोनों में अंतर है। हिस्ट्री वो होता है जो किसी भी इतिहास को, घटना को बस एक लिख देना, उसे हिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन क्रॉनिकल उसको बोलते हैं घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखना, क्रमबद्ध तरीके से उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्रॉनिकल बोलते हैं, इतिहास। तो याद रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग्स क्या बोलेंगे? क्रॉनिकल्स। क्या बोलेंगे? क्रॉनिकल्स। ठीक है। बस तीसरा क्या रहा? टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। किसी के भी सतह पर, सरफेस पर जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं, उभरा हुआ डिजाइन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इम्बॉस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इम्बॉस। या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उभरी नक्काशी करना। उसको क्या बोलेंगे? उभरी नक्काशी करना। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? उभरी नक्काशी करना। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, उसको क्या बोलेंगे? इम्बॉस बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, उसको क्या बोलेंगे? इम्बॉस। चलिए हमारे पास चौथा क्या रहा? क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड। वो आदमी जो बहुत जल्दी से किसी चीज़ को समझ जाता है या उसको जज कर लेता है, मतलब उसको उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है, उसको क्या बोलेंगे? बाई चालाक या बुद्धिमान व्यक्ति बोलेंगे, स्पष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? इसमें वाइज बोलेंगे या पर्सिपैक्सियस बोलेंगे, उसको पर्सीपीसीयस आदमी बोलेंगे, उसको पर्सीपीसीयस या फिर वाइज बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड वाले आदमी को क्या बोलेंगे? पर्सीपीसीयस और वाइज बोलेंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा? क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड। वो क्वेश्चन, वो प्रश्न जो आपको उसका उत्तर देने में आपको परेशानी महसूस होता है, वो जनरली आप एक बार में नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? पजल बोलते हैं, रीडल बोलते हैं, इनगिमा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पहेली या कठिन प्रश्न बोलते हैं। क्वेश्चन और प्रॉब्लम दैट डिफ़िकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलेंगे? पहेली या पजल बोलेंगे। चलिएगा, मेरे पास मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ आप रिपीट करते चलिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। चलिए हमारे पास छठा क्या रहा? पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ को पानी के सतह के नीचे रखना, पानी के सतह के नीचे जाना, उसको क्या बोलेंगे? गोता लगाना या डुबोना, उसको क्या बोलेंगे? डुबोना। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, उसको क्या बोलेंगे? सबमर्ज। पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर क्या बोला जाएगा? सबमर्ज। ध्यान रखिएगा, पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, सबमर्ज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? गोता लगाना। सातवां नंबर हमारे पास क्या है? पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। पुट ऑफ का मतलब ही होता है रोकना, किसी भी काम को भविष्य के समय के लिए छोड़ देना, उसको क्या बोलेंगे? पोस्टपोन या स्थगित करना। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना होता है या प्रोकास्टिनेट होता है, उसका पोस्टपोन बोलेंगे या प्रोकास्टिनेट बोलेंगे। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम क्या बोलेंगे? पोस्टपोन या प्रोकास्टिनेट। ठीक है, हमारे पास आठवां क्या रहा? गवर्नमेंट बाई इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। वो सरकार जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हमारी जनता के बीच से चुना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया हो गया, उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो सरकार जो जनता चुनती है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रजातंत्र। याद रखिएगा, गवर्नमेंट बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डेमोक्रेसी, हिंदी में प्रजातंत्र। गवर्नमेंट बाई डिवाइन लॉज, वो सरकार जो किसी विशेष धर्म के लॉ के अनुसार से चलता है। जैसे कौन? सऊदी अरब। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, उसको क्या बोला जाता है? उस तरीके से देश को क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी, धर्मतंत्र उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मतंत्र। गवर्नमेंट बाई डिवाइन लॉज, उसको क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। 10वां नंबर हमारे पास क्या रहा? हेटर ऑफ बुक्स। वो आदमी जिसे किताबों से नफरत हो, उसको क्या बोलेंगे? मिसोबिब्लिक। उसको क्या बोलेंगे? मिसोबिब्लिक। वो आदमी जिसे किताबों से नफरत हो, हेटर ऑफ बुक्स कॉल्ड मिसोबिब्लिक। हेटर ऑफ बुक्स कॉल्ड मिसोबिब्लिक। पुस्तक द्वेषी हिंदी में होता है।
हेटर ऑफ बुक्स कॉल्ड मिसोबिब्लिक। ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट करते जाएगा, आपको कन्फर्म 10 मिनट में के अंदर, 10 मिनट 5 मिनट जितना देरी का मेरे वीडियो होगा उसके अंदर आपको याद हो जाएगा। 11 नंबर हेटर ऑफ लर्निंग। हेटर ऑफ लर्निंग, जिसे सीखने में जो सीखने का जिसको इच्छा नहीं होता है, जिसको सीखने में बहुत घृणा होता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्यादेशी, मिसोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट। हेटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट। हेटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट। चलिए हमारे पास 12 नंबर क्या है? हेटर ऑफ मैरिज, वो आदमी जिसे शादी से नफरत हो, मिसोगैमिस्ट। वो आदमी जिसे शादी से नफरत हो। हेटर ऑफ मैरिज को क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट, विवाह द्वेषी। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, हेटर ऑफ मैरिज मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। हेटर ऑफ मैरिज क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट, विवाह द्वेषी। हेटर ऑफ मैरिज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट, विवाह द्वेषी। ध्यान रखिए। हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन है, डैट बीच फॉल अपॉन, बी फॉल हैपन। जैसे कि आप देख रहे हैं, फॉल अपॉन का मतलब ही होता है गिरना, बी फॉल का मतलब ही वही हुआ गिरना, हैपन का मतलब घटना, तो इसका मतलब ही हो जाएगा इंसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इंसिडेंट। डैट बीच फॉल अपॉन, बी फॉल हैपन, अगर ये सब कहीं भी आपको दिखे तो आपको क्या लगाना है? इंसिडेंट पर टिक लगाना है। चारों में क्या आप लगाइएगा? इंसिडेंट पर टिक लगाइएगा। चलिए हमारे पास फिर से ये रिपीट हो गया है, आप कीजिएगा। पुट इनटू द फॉर्म ऑफ कोड, पुट इनटू द फॉर्म ऑफ कोड, कोई भी संदेश को, कोई भी मैसेज को कोड के रूप में भेजना, उसको क्या बोलते हैं? कोडिफाई, संकेतबद्ध करना, उसको क्या बोलेंगे? संकेतबद्ध करना या कोडिफाई। पुट इन द फॉर्म ऑफ ए कोड क्या बोलेंगे? कोडिफाई। पुट इन द फॉर्म ऑफ कोड क्या बोलेंगे? कोडिफाई। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संकेतबद्ध करना। ध्यान दीजिएगा, वन हु अटैक, वो जो पहले अटैक करता है, वो जो पहले ही आपको, मतलब वो जैसे कि भारत कहता है कि मैं पहले किसी देश पे अटैक नहीं करूंगा, तो उसी तरह से वन हु अटैक, जैसे पाकिस्तान पहले बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर देता है, तो इस तरीके से जो वो होता है, जो वन हु अटैक्स, वो जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? असॉल्टर। उसको क्या बोलेंगे? असॉल्टर। वन हु अटैक्स उसको क्या बोलेंगे? असॉल्टर। ध्यान दीजिएगा, वन हु अटैक्स क्या बोलेंगे? असॉल्टर। इसका मतलब क्या होता है? आक्रमण करने वाला। वन हु कैन नाइदर रीड और राइट, वो जो नहीं तो पढ़ सकता है नहीं लिख सकता, उसको क्या बोलते हैं? निरक्षर। उसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलिटरेट। वन हु कैन नाइदर रीड और राइट, उसको क्या बोलेंगे? इलिटरेट। क्या बोलेंगे? इलिटरेट। ध्यान रखिएगा, वन हु कैन नाइदर रीड और राइट, उसको क्या बोलेंगे? इलिटरेट। हाँ, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर, ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन ऑफ ए पीरियड इन द पास्ट। ये नॉस्टेल्जिया बोलते हैं इसको। नॉस्टेल्जिया एक वैसा कंडीशन होता है जब आप कहीं बैठे होते हैं, जैसे बारिश का दिन हो जाता है, आप बैठे हुए होते हैं कहीं खिड़की पे बारिश को देख रहे होते हैं, आपको अपना बचपन याद आ जाता है, तो वो जो कंडीशन कहलाता है उसे नॉस्टेल्जिया बोलते हैं। वो कंडीशन जो होता है नॉस्टेल्जिया को बोलते हैं। ये सेंटिमेंटल लॉन्जिंग और विस्टफुल अट्रैक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट को क्या बोलेंगे? नॉस्टेल्जिया बोलेंगे। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट को क्या बोलेंगे? नॉस्टेल्जिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? नॉस्टेल्जिया बोलेंगे। ठीक है। प्लस अगला रहा है सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज। वो मतलब एक ऐसा औषधि जो हर तरीके का दुख दर्द का उपाय हो, हर तरीके के दुख दर्द का उपाय, उसको क्या बोलेंगे? पेनिसिया बोलते हैं, उसको रामबाण बोलते हैं, सब रोगों को अच्छा करने वाला औषधि बोलते हैं। सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसको क्या बोलते हैं? पेनिसिया बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? रामबाण, सब रोगों को अच्छा करने वाला औषधि से बोला जाता है। 18 नंबर हमारे पास क्या रहा? सेफ़ टू ड्रिंक। सेफ़ टू ड्रिंक, जैसा आप देख ही रहे हैं, सेफ़ टू ड्रिंक, इसका मतलब जो पीने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पोर्टेबल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। सेफ़ टू ड्रिंक का क्या होगा? पोर्टेबल। सेफ़ टू ड्रिंक का क्या होगा? ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।